गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा राजस्थान में स्थित 290 प्लस कॉलेजों को निर्देशित किया गया है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। इसी के अंतर्गत आज ये मेरी पहला व्याख्यान है ऑनलाइन। इसमें पहला व्याख्यान जो ऑनलाइन है उसमें आज परिचय का सत्र मेरे द्वारा लिया गया है। परिचय के अंतर्गत मैं अपना परिचय दूंगा, महाविद्यालय से परिचित कराऊंगा। बीकॉम में जो भी पाठ्यक्रम चलता है वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उसका परिचय दूंगा। विभाग जो हमारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा है उसका परिचय दूंगा। प्लस आपके जो बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो पाठ्यक्रम चलता है सिलेबस, उसको परिचित कराते हुए उसको समझाऊंगा, उसको नोट कराऊंगा। साथ ही ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया जो प्रारंभ हो चुकी है उसके बारे में भी आपको अवगत करूंगा ताकि आप किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करें। तो चलिए परिचय करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर जमेरिया है। मैं महाविद्यालय में सहायक आचार्य व्यवसायिक प्रशासन पद पर कार्यरत हूँ एवं इस महाविद्यालय में मुझे 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी कोरोना महामारी चल रही है इसमें सरकार द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए हैं सभी 290 प्लस कॉलेजों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, उसमें आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन क्लास लें जिससे इस महामारी से हम लड़ सकें। साथ ही जब कॉलेज खुले, कोरोना महामारी थोड़ी कम हो और हम कोविड-19 से बाहर निकलें और कॉलेज की तरफ आएँ, तो कुछ निर्देश जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दिए हैं, उनकी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें हैं। तो मैं थोड़ा उन का परिचय कराना चाहूँगा आपका। जब भी कोरोना महामारी ख़त्म हो कॉलेज आएँ तो मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, बार बार हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बिना मास्क बाहर न जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। इससे आप अपने सहित महाविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों, समाज के व्यक्तियों एवं देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए। चलिए अब चलते हैं कॉलेज की तरफ। SPM राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ ये एक तहसील लेवल पर स्थित कॉलेज हैं। जैसा कि ये इस कॉलेज के बारे में कहा गया है, बहुत संघर्ष के बाद में ये कॉलेज खुला और ये पहला कॉलेज राजस्थान का है जो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित हैं। तो इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। SPM राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ का मैं परिचय देना चाहूँगा। ये नारसर रोड पर स्थित हैं और जैना निवास यूनिवर्सिटी से संबद्धता एफिलेटेड हैं। UGC द्वारा 2F एंड 12B द्वारा पंजीकृत हैं। साथ ही जो इस महाविद्यालय में बच्चे प्रवेश लेते हैं उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति यहाँ के नियमित मेधावी छात्रों को उपलब्ध होती हैं। साथ ही ST, ST, OBC हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का भी यहाँ छात्रों को लाभ मिलता है। मेधावी और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजनाएं, 2 योजनाएं गत वर्ष सरकार ने प्रारंभ की थी। ये भी मेधावी विद्यार्थियों को उपलब्ध होती हैं। साथ ही महाविद्यालय में जो प्रवेश विद्यार्थी लेते हैं उनके लिए NSS की सुविधा है, स्काउट की सुविधा है। युवा विकास केंद्र द्वारा BA फाइनल ईयर, BCom फाइनल ईयर और BSc फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। वर्ष भर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जिसमें हमारे गत जो खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी उसमें महाविद्यालय के काफ़ी बच्चों ने बाहर जिला लेवल पे खेले हैं, राज्य लेवल पे खेले और नेशनल लेवल पे भी खेले हैं, प्राइज़ प्राप्त करके आए हैं, कॉलेज का नाम और भोपालगढ़ का नाम रोशन किया है। अब चलते हैं
आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा आर्ट्स फैकल्टी में सब्जेक्ट के बारे में। कला संकाय में यहाँ हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और संस्कृत सब्जेक्ट चलते हैं भोपालगढ़ में। वाणिज्य संकाय में लेखांकन, वैश्विक वित्त, अर्थशास्त्र, वैश्विक प्रशासन विषय महाविद्यालय में चलते हैं। विज्ञान संकाय में हमारे यहाँ पे मैथ्स और बायो दोनों हैं, इसलिए आपके रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं मैथ्स गणित भी चलता है। सिंटो के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। यहाँ एमए भी चलता है, एमए इतिहास में है, प्लस राजस्थान का, पश्चिम राजस्थान का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें बीएड भी चलता है। कुल सीटों के बारे में जानकारी यह है कि बीए प्रथम वर्ष में 320 सीटें थी गत वर्ष, तो इस बार 25% सरकार के आदेश द्वारा बढ़ाई गई हैं, जो बढ़कर 320 से 400 हो गई हैं। बीकॉम प्रथम वर्ष में 80 सीटें थी, जो 100 हो गई हैं। बीएससी प्रथम वर्ष मैथ्स में 35 से 44 हो गई हैं। बीएससी मैथ्स बायो में 35 से 44 हो गई हैं। एमए पूर्वाध इतिहास जो चलता है उसमें 60 सीटें हैं और आगे बढ़ने का कोई वर्तमान में आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो मैंने आपको चीज़ें नोट कराई है, अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, आर्ट्स में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम वर्ष के प्रवेश 28 तारीख से 28 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो ऑनलाइन एडमिशन लॉगिन आपकी आईडी हैं कॉलेज की, जिससे आपको ऑनलाइन फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरोगे, वो नोट कर लीजिए, जो है http://hte.rajasthan.gov.in। इस आईडी से आप अपनी स्वयं की आईडी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आप ई मित्र की एसएसओ आईडी से फॉर्म फिलअप नहीं करें। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9462278550 पर मुझे फ़ोन करके गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको महाविद्यालय में जो विशेष सुविधाएं आपको प्रवेश के पश्चात मिलेगी, उनसे अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा महाविद्यालय आपको कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, पश्चिम राजस्थान का में ये हमारा भोपालगढ़ कस्बा ग्रामीण अंचल में आया हुआ है। गरीब बच्चे रहते हैं, किसान वर्ग से रहते हैं। न्यूनतम प्रवेश शुल्क में उनको प्रवेश दिया जाएगा। न्यूनतम प्रवेश शुल्क के अंतर्गत उनको 1800-2000 के बीच में फीस महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा प्रथम वर्ष में। साथ ही महाविद्यालय में बच्चों की सिक्योरिटी पर्पज़ से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए वाईफाई युक्त कैंपस है, वाईफाई लगा हुआ है। महाविद्यालय में प्राचार्य से पासवर्ड देकर आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। महाविद्यालय में 24 घंटे बिजली सुविधा के लिए सौर ऊर्जा प्लांट भी लगा रखा है। साथ ही राज्यसभा सांसद कोटे से गत वर्ष 1.5 करोड़ का ऑडिटोरियम भी निर्मित हो चुका है बच्चों के एनुअल प्रोग्राम करने के लिए। साथ ही पुस्तकालय की जो भी पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, उनको सिस्टमेटिक ढंग से आपको इशू करने के लिए, जारी करने के लिए पुस्तकालय का ऑटोमेशन भी किया जा चुका है। इस गर्मी में और साफ जल की व्यवस्था के हिसाब से आपके लिए आरओ युक्त मशीन के लिए सुविधा भी महाविद्यालय में अवस्थित है। कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला भी आपके लिए सुसज्जित है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड एवं सभी प्रकार के खो खो ग्राउंड वगैरह भी आपके महाविद्यालय में पूर्ण विकास के लिए स्थित हैं। महाविद्यालय में एक्चुअली कॉलेज शिक्षा द्वारा समर कैंप प्रोग्राम के अंतर्गत आपके जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, उसमें कंप्यूटर एवं योगा एवं विभिन्न प्रकार की कोर्सेज, अंग्रेजी स्पोकिंग वगैरह क्लासें महाविद्यालय में ली जाती हैं। साथ ही कौशल उन्नयन कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई से लगा के आपके फरवरी तक महाविद्यालय में कॉम्पिटिशन क्लासेस भी लगी जाती हैं, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कई अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रत्येक जानकारी महाविद्यालय की गतिविधियों की ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालय का पोर्टल है, जो कि महाविद्यालय का पोर्टल है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ये जो HTE Rajasthan Government.in college
वो GC भोपालगढ़ आपकी ID हैं, इस पर आप कॉलेज की विभिन्न सर्कुलर गतिविधियाँ से अवगत हो सकते हैं। अब मैं आपको प्रवेश संबंधी जानकारी नोडल अधिकारी होने के नाते देना चाहूँगा। अभी आज हमारे कॉलेज का सर्कुलर निकला है, जिसमें महाविद्यालय प्रवेश की डेटें घोषणा हुई है। 28 जनवरी से जो भी 12th पास करके बच्चे निकले हैं, बायो, मैथ्स, BCom फर्स्ट ईयर, 12th कॉमर्स और 12th आर्ट्स, इनमें से जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं उनके लिए प्रथम वर्ष के फार्म भरे जाने की डेट आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने जारी की है। 28 जुलाई 2019 को ऑनलाइन फार्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2020 है। महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन की तिथि 14 अगस्त 2020 है। अंतिम वरीयता सूची एवं जो फर्स्ट वरीयता सूची निकलेगी वो 17 अगस्त 2020 को निकलेगी। उसके पश्चात आपको ई-मित्र पर फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2020 है। प्रवेश विद्यार्थी की प्रथम सूची का प्रकाशन 25 अगस्त को फर्स्ट लिस्ट आउट होएगी प्रवेशित विद्यार्थियों जिन्होंने फीस जमा करवा दी है। फिर विद्यार्थियों का जो सेक्शन अलॉटमेंट है, वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन, सब्जेक्ट जो आर्ट्स फैकल्टी में अलॉट किए जाते हैं, वो डेट है आपकी 27 अगस्त 2020। महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रथम विशेषण कार्य जो प्रारंभ होगा जो आपके 29 अगस्त 2020 को प्रारंभ होगा। साथ ही अगर यदि किसी भी सब्जेक्ट में या कोर्स में, क्लास में सीटें रिक्त रह जाती है, खाली रह जाती हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने कार्यक्रम जारी किया है। वो कार्यक्रम आपका 26 अगस्त से लगाकर 9 सितंबर तक चलेगा। अब आते हैं आपका महाविद्यालय के भ्रमण करवाते हैं आपको। महाविद्यालय बहुत ही सुंदर आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है। महाविद्यालय के प्रवेश गेट के बाहर ये चौराहा है, पोर्च हैं और अंदर ये जो आपका बास्केटबॉल ग्राउंड है, वाटर प्योरीफाई मशीन लगी हुई है शीतल जल के लिए। ये आपका ऑडिटोरियम है। ये आपके 24 घंटे बिजली की सुविधा के लिए सोलर प्लांट लगाया है गवर्नमेंट ने रूसा के बजट के अंतर्गत। अब आते हैं आपका डिपार्टमेंट का परिचय करवाते हैं। जैसा कि ये कॉमन सेंस की बात है, आपको ज्ञात होना चाहिए कि महाविद्यालय कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कॉलेज आता है। तो उस कॉलेज में के अधिकारी कर्मचारी किसके अंडर में काम करते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर के अंडर में मंत्रालय आते हैं, उस मंत्रालय को एक एक मंत्री देखता है। जो हमारे विभाग के मंत्री जी हैं, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट के भंवर सिंह जी भाटी, ये उस शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद हमारे जो काम देखे जाता है सचिवालय में, उसकी हेड हैं सुचि शर्मा मैम IAS, और हमारे जो विभाग के डायरेक्टर हैं वो है संदेश नाइक सर, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन। अभी नए अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका ट्रांसफ़र होकर आए हैं। साथ ही मैं परिचय कराना चाहूँगा हमारे कॉलेज के ऑफिसिंग प्रिंसिपल प्राचार्य डॉक्टर संजय पुरोहित सर से। ये हमारे बॉटनी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं एवं वर्तमान में कॉलेज में प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। आप बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और बच्चों की हर तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। हमारी कॉलेज जो है वो हमारा जो पाठ्यक्रम चलता है BA, BCom, BSc का, उसका एफिलिएशन हमें JNU व्यास यूनिवर्सिटी के द्वारा प्राप्त हैं। और JNU व्यास यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम ही, सिलेबस ही हमारे यूनिवर्सिटी के, हमारे बच्चों के, कॉलेज के बच्चों के ऊपर लागू होता है। तो मैं आपको लेटेस्ट जो 2020 का सिलेबस है BCom का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय में BCom फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट चलते हैं, वो जो अनिवार्य पेपर हैं हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण विज्ञान अध्ययन, इनके अलावा कॉमर्स के जो पेपर हैं उसमें ग्रुप फर्स्ट में अकाउंट्स हैं, ग्रुप सेकंड में वैश्विक वित्त
अर्थात EFM है, और ग्रुप थर्ड में मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो आपको लाल बॉर्डर में दिखाई दे रहा है, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैं आपको नोट कराना चाहूँगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर में 100 नंबर के, और सेकेंड ईयर में 2 पेपर होते हैं 100 नंबर के, और थर्ड ईयर में 1 पेपर चलता है 100 नंबर का। तो ये मेरे पेपर हैं। अब इनका मैं आपको सिलेबस नोट करवा देता हूँ। आप अपनी रजिस्टर निकाल लें, पेन निकाल लें और नोट कर लें पाठ्यक्रम को, ताकि इसके आधार पर अपना सेकंड व्याख्यान होगा। उससे पहले मैं पेपर किया तो शेड्यूल है, जिस तरह से पेपर सेटिंग होता है, पेपर सेट होता है, वो बताना चाहूँगा। पेपर को 3 भागों में बांटा है, भाग ए, भाग बी और भाग सी। भाग ए में 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और उनका 30 शब्दों के अंतर्गत आंसर देना होता है। उसके बाद में आता भाग बी। इसके अंतर्गत 5 यूनिट अपनी जो होती हैं पाठ्यक्रम सिलेबस में, प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें अथवा अर्थात उसमें ऑप्शन होता है कि आप 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करें। आपके इन 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक की शब्द सीमा 250 शब्द की है। उसके बाद में आते हैं भाग सी में। भाग सी में आपके 5 यूनिट में से एक सवाल आता है। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 15 अंक का 1 क्वेश्चन होता है। शब्द सीमा 500 शब्दों तक है। कृपया विशेष ध्यान दें, पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करें, उससे आपके अच्छे अंक आने की संभावना है। चलिए अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम नोट करवाता हूँ मैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका जो फर्स्ट पेपर चलता है, व्यावसायिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ये यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 दे रखी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, रजिस्टर में पॉज करके नोट कर लें। आपका फर्स्ट पेपर ये है। इसके बाद में आपका सेकंड पेपर जो है ये वैश्विक नियमन एवं व्यवस्था है, कॉमर्शियल लॉ। उसमें ये जो 5 यूनिट हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड पेपर, कई बार विद्यार्थियों की ये डिमांड रहती है कि सर मुझे जो भी फर्स्ट और सेकंड पेपर में बुक्स चलती हैं उनको नोट कराइए प्लीज़, ताकि मैं घर बैठ कर अध्ययन कर सकूं, मैं परचेज कर सकूं, लाइब्रेरी से इशू करवा सकूं। तो मैं बताना चाहूँगा, महाविद्यालय में प्रबंध के सिद्धांत फर्स्ट पेपर और व्यवसाय नियम पेपर सेकंड है। ये किताबें चलती है डॉक्टर R.L. नौलखा की। प्रथम वर्ष में ये 2 किताबें चलती है R.L. नौलखा की। इनका पब्लिशर का नाम है रमेश बुक डिपो। तो आप ये दोनों किताब इशू करवा के अध्ययन कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर की तरफ। बीकॉम सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर है कंपनी कानून एवं सचिव पद्धति। तो आप एक कंपनी कानून एवं सचिव कंपनी लॉ जो चलता है, कंपनी लॉ का पेपर है ये। इसमें आपकी ये 3 यूनिट हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रजिस्टर में नोट कर लीजिए। और 3 यूनिट के बाद में ये 2 यूनिट आगे की पेज पर हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप चलते हैं आपके सेकंड पेपर की तरफ। ये जो सेकंड पेपर है बीकॉम सेकंड ईयर का, ये है व्यवसायिक संदेशवान एवं प्रबंध। इसकी भी 5 यूनिट का आप स्क्रीनशॉट ले लें, रजिस्टर में पेन से नोट डाउन कर लें। अगली क्लासें जो होगी इनके आधार पर ली जाएगी। अब इनकी जो बुक्स चलती हैं उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। फर्स्ट पेपर जो कंपनी लॉ हैं उसकी बुक्स चलती है रमेश बुक डिपो की, R.L. नौलखा की। सेकंड पेपर जो है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, व्यवसायिक संचार एवं प्रबंध, उसकी जो बुक चलती हैं वो भी रमेश बुक डिपो की हैं। उसके राइटर हैं डॉक्टर V.S. व्यास। ये दोनों किताबें नोट कर लें, आप इशू कराएँ लाइब्रेरी से, प्लस लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है तो आप परचेज करें और घर बैठ के अध्ययन करें। अब चलिए आपको नोट कराते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस। बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस के अंतर्गत अपना एक पेपर ही चलता है और उसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग, अंतर्राष्ट्रीय विपणन। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ये जो 5 यूनिट हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये 5 यूनिट भी आप स्क्रीनशॉट लें, पॉज करके नोट कर लें रजिस्टर में, ताकि इसके आधार पे आपकी
क्लासें ले सकें। चलिए, इसकी भी बुक नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की जो बुक चलती है रमेश बुक डिपो की भी ही चलती है। इंटरनेशनल मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय विपणन नाम है और राइटर का नाम है कोठारी जैन जोशी जैन। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एडमिशन और महाविद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी से संबंधित आप असंतुष्ट हैं, जानकारी चाहते हैं, कोई शंका है, उसके समाधान के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मुझे ईमेल कीजिए। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, कभी भी आप मेरे से संपर्क करें ऑफिस टाइम में 10 से 5 बजे के बीच में संपर्क करें, मुझे खुशी होगी। उसके अलावा आपको फ़ोन नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।